हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, और अगर इससे पहले की मतलब इस एक्सरसाइज से पहले की आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरा चैनल पर जाके प्ले चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर प्ले आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके मुझसे मांग सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में बताना चाहूँगी। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? दीदी आ जाओ, देखो आपके बुक में ही दे रखा है सब कुछ। तो देखो यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, क्या हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो जब भी हम दो एंगल, किसी भी दो एंगल का हम सम करते हैं और अगर उसका सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया एग्जाम्पल देख लो। देखो किसी भी दो एंगल का, ठीक है, अगर हम सम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एंगल 30 है और यहाँ पे क्या है? एंगल 60 है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 90। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? ये दोनों एंगल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से एंगल्स हो गए ये लोग? ये दोनों एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बस इतना ही समझना है। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था? दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा था। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे आपको एक एंगल दे रखा है पर उसका दूसरा इसके साथ जो पेयर था, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे बन रहा है? दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है, सब में एक एक एंगल दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सेकेंड वाला एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब कुछ समझ में नहीं आया, बस आप ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट एंगल दो एंगल से मिलके बना होता है और दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, बस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो मेरे साथ सबसे पहले यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। ठीक, हम सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस वी नो दैट। हम क्या जानते हैं दोस्तों? हम ये जानते हैं सिंस वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी भी दो एंगल का सम करते हैं, तो उसका अगर सम 90 होता है, ठीक है, और उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो, अब हम फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे साथ लिखना है मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा है द कॉम्प्लीमेंट एंगल्स माइनस गिवन एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होता है जिन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो 90। ठीक है, माइनस कर दो गिवन एंगल। कितना एंगल दे रखा है आपको? आपको 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? 20 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दो 20। ठीक, इसको फटाफट से माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 70। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक, क्लियर? कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 90 माइनस गिवन एंगल। जो भी आपके पास एंगल है उसको हम माइनस कर देंगे 90 से। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दो। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स लिख दो, यहाँ पे लिखो 90 और यहाँ पे लिख दो माइनस गिवन एंगल। आपको यही चीज़ हर जगह यूज़ करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस गिवन एंगल। जो भी एंगल आपके पास है, जो भी एंगल है उसको माइनस कर दो 90 से। ठीक है, देखो तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारे पास कितना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, गिवन एंगल कितना है हमारे पास? गिवन एंगल है हमारे पास 63। तो माइनस कर दो 63 से। क्लियर? अब देखो, अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो आएगा 27।
ठीक है, 27 डिग्री। तो देखो अगर एक पेयर 63 का है तो दूसरा पेयर 27 का होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। क्लियर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे लिखना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दो कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू 90 माइनस गिवन एंगल, ठीक है। 90 यहाँ पे लिख दिया, गिवन एंगल कितना है, गिवन एंगल है हमारा 57, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 57 माइनस 57, ठीक है। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 33, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है, इसको मैं आपको करेक्ट करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दो और यहाँ पे 90 माइनस गिवन एंगल लिख दो। क्लियर, ठीक है। इस तरह अच्छे से दिख भी रहा है और हम सब में क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एंगल दे रखा था, आपको दूसरा एंगल फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, 90 माइनस जो भी एंगल दे रखा है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या था दोस्तों, ये पहले बताओ। कॉम्प्लीमेंट एंगल यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या था, कॉम्प्लीमेंट एंगल था कि कोई भी हम दो एंगल का सम करते हैं, कोई भी हम दो एंगल का सम करते हैं तो उसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सप्लीमेंट एंगल होता है कि किसी भी दो एंगल का अगर हम सम करते हैं और अगर उसका सम 180 डिग्री आ जाता है, अगर उसका सम 180 डिग्री आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अभी बस आपको याद रखना है, बस आपको ये दो चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करो, ठीक है। आप पॉज करके रिपीट करो या फिर मेरे साथ साथ रिपीट करो, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। आओ सप्लीमेंट एंगल का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। आज फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में सप्लीमेंट लिख दिया है, पर ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। देखो 120 प्लस 60 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सब क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आपको यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, दूसरा वाला एंगल आपको फाइंड करना है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक एंगल दे रखा है, दूसरा एंगल फाइंड करना है। तो फटाफट मेरे साथ यहाँ पे लिखो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम एंगल्स का सम अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री इज़ 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम दो एंगल का सम करते हैं तो उसका मेज़र कितना होना चाहिए, उसका मेज़र होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको पहला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखो फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो क्या फाइंड कर रहे हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सप्लीमेंट्री, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। अब देखो तुमने तो देखो दो एंगल को हम क्या कहते हैं, जब दो एंगल को हम सम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री हम दो एंगल को कहेंगे, लेकिन अगर हमें एक एंगल दे रखा है और हम उसको दूसरे का पेयर ढूंढ रहे हैं, मतलब ये एंगल दे रखा है और इसके बगल में इसके साथ कौन सा एंगल होगा, उसके लिए हम सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, उस कॉम्प्लीमेंट में क्या था, कॉम्प्लीमेंट में हम दो पेयर को क्या कहते थे, दो एंगल को हम क्या कहते थे, दो एंगल को हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पर अगर हम उसका दूसरा पेयर ढूंढ रहे होते थे कि दूसरा एंगल कौन सा होगा, तो
तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिख दो 180। ठीक है, माइनस गिवन एंगल, गिवन एंगल क्या दे रखा है, गिवन एंगल दे रखा है 105 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस कर दो फटाफट से, इसको माइनस करोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल अगर 105 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 175। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें सेम यही सब लिखना है। गिवन एंगल क्या है दोस्तों, गिवन एंगल है हमारा 87 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दो 87 डिग्री, डिग्री का साइन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, डिग्री का साइन लगाना ज़रूरी है। अब इसे माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 93 डिग्री। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इन अगर 87 प्लस 93 करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, दूसरा एंगल दे रखा है 154। ठीक है, तो इसको क्या करो, 180 डिग्री से माइनस कर दो 154 डिग्री को। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आएगा 26 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 26 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 154 का सप्लीमेंट एंगल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहचानना है। ठीक है, पहचानना है। ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, आपको दो दो एंगल्स दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे में क्या दे रखा है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपको दो दो पेयर में एंगल्स दे रखा है। ठीक है, आपको पहचानना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, आपको दो दो एंगल्स दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको पहचानना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या फिर सप्लीमेंट्री है। कैसे पहचानेंगे, देखो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लो, बड़ा बड़ा छोटा छोटा जैसे जैसे लिखना है आप लिख लो। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 90 डिग्री। और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, बस आपको ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप आराम से पहचान पाओगे कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ लिखो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 65 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है, इन्हें क्या करना है, इन दोनों को लेना है, इन दोनों डिग्री को लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 65 डिग्री प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और 180 डिग्री किस एंगल को कहते हैं, सप्लीमेंट्री को कहते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री को कहते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स को कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अगर आता है तो वो किसका में सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो आपको एंगल्स दिख रहे हैं वो क्या हैं, ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो, सो दिस पेयर क्या होता है, पेयर मतलब जिसमें दो दो नंबर साथ में होता है उसे हम कहते हैं पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का पेयर है। ठीक है, इन दोनों का भी क्या है, पेयर है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो उसे हम पेयर नहीं कहते। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सो दिस पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो ये जो पेयर है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये देखो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री किसका होता है, 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो ये क्या हो गया, ये जो पेयर है वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट मेरे साथ लिख दो, सो बस आपको यही लाइन कॉपी करना है, बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है,
अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा दोस्तों? थर्ड पार्ट है हमारा 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सेम यहाँ पे भी वही लिख देंगे। सो दिस पेयर, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 130 डिग्री, ठीक है, प्लस 50 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है? 45 डिग्री और 45 डिग्री। देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है, दिख रहा है? क्लियर क्लियर? हाँ, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये भी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। ठीक है, क्या है? 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री। इन दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो यहाँ पे फटाफट से लिख दो। ठीक है, क्लियर? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, दो एंगल होते हैं और दोनों एंगल का सम कितना होता है? दोनों एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चंस में क्या होता था? पहले क्वेश्चंस में ये होता था कि आपको एक एंगल दे रखा है। ठीक है, एक एंगल आपको दे रखा है और दूसरा एंगल आपको फाइंड करना होता था, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एंगल, आपको ऐसा एंगल फाइंड करना है विच इज़ इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट से इक्वल हो। ठीक है, जो उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो, आपको ऐसा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री जो हम पढ़ के आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ के आए ना कि इन दोनों को हम सम करते हैं, दो एंगल को हम सम करते हैं और अगर उसका एंगल 90 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमें एक एंगल दे रखा है और उसका हमें दूसरा एंगल फाइंड कर रहे हैं तो कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो आपको ये दोनों एंगल फाइंड करना है। ठीक है, जो ये वाले एंगल और ये, मतलब ये जो एंगल है ये और ये जो एंगल है, ये दोनों इक्वल हो। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो वो और जो एंगल हो वो दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट द मेजर ऑफ एंगल बी एक्स। ठीक है, जो हमारा पहला एंगल था उसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल था, कॉम्प्लीमेंट एंगल ये वाला, ठीक है, तो उसको भी हमने एक्स ले लिया। दोनों को एक्स क्यों लिया? क्यों? क्योंकि इक्वल चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? हमने दोनों को एक्स ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री कर देंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री क्यों किया? 90 डिग्री इसलिए किया क्योंकि दो एंगल का सम क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उसे। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 90 ही लिखना है कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री दोनों सेम वर्ड ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं द सम ऑफ टू एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 90। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब 90 डिवाइड कर दो 2 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक, तो एक्स कितना आ गया दोस्तों? एक्स आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। हमें एंगल्स फाइंड करने थे तो हमें क्या मिल गया? हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल गया। तो यहाँ पे मेरे साथ फटाफट से लिख दो।
ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना था, हमें एंगल ढूंढने थे जो इक्वल हो, ठीक है, जो इक्वल हो, मतलब एंगल जो एंगल भी इक्वल हो और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी इक्वल हो, ठीक है, और उन दोनों का सब 90 डिग्री हो, तो फिर हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेम ही है, 90 डिग्री है, बस कॉम्प्लीमेंट्री उसको बोलते हैं, जैसे कि एक एंगल दे रखा है तो उसका दूसरे एंगल को हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट सप्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एंगल दे रखा था, ठीक है, दूसरे एंगल को हम कह देते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, पर ये 90 डिग्री में ही होता था, ये किस में होता था, 90 डिग्री में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते थे, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में बना देती हूँ। अगर हम दो एंगल को, किसी भी दो एंगल का हम सम करते हैं, ठीक है, और उसका सम अगर 180 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। और एक एंगल आपको दे रखा है और आपको दूसरा फाइंड करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट। तो आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करना है कि आपको पहला वाला एंगल तो फाइंड करना ही है, लेकिन उसका सप्लीमेंट मतलब दूसरा एंगल भी फाइंड करना है और दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे साथ लिखो लेट तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एंगल को हमने ले लिया x, ठीक है, और उसके सप्लीमेंट एंगल को भी क्या ले लिया, x ले लिया। x क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इक्वल चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 क्यों लिखा, यहाँ हमने x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री इसलिए लिखा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इस सप्लीमेंट, ठीक है। अगर हम दो एंगल का मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, इन दो एंगल को मेज़र करके हम सम कर रहे हैं और उसका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज टर्न करना है और जो मैंने आपको अभी लिखा है कहानी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल वहीं पे जो भी मैंने आपको बताया तो मैंने वही लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम सम करते हैं मेज़र ऑफ एंगल्स का, मतलब हम एंगल को मेज़र करके उसका अगर हम सम करते हैं और अगर उसका सम 180 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना था, यहाँ पे क्या था, x प्लस एक्स था ना, ये देखो यहाँ पे क्या था, x प्लस एक्स था, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो 180, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मेरे साथ, तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो हमें रिक्वायर्ड, जो एंगल हमें ज़रूरत थी वो हमें एंगल मिल गया है, वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमें दो इक्वल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा और अगर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल है और इन दोनों का सम कितना हो गया, 180, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सप्लीमेंट एंगल हो गया, ठीक है, क्लियर, जो हमें फाइंड करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन फिगर, आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे बोल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल 1 और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से यहाँ से पढ़ेंगे। देखो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, ठीक है, अगर एंगल 1 जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2। तो आपको एंगल 2 में ऐसे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा कि इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये सप्लीमेंट्री ही रहें, ठीक है। जैसे अभी समझ में नहीं आया होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। दो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं एंगल 1 और ये है हमारा एंगल 2। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज रहता है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 90 डिग्री है और एंगल 2 कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज मतलब कम हो जाता है, ठीक है, चलो कम करके देख लेते हैं। 90 से मैं कम कर देती हूँ उसको 80, ठीक है। अगर मेरा एंगल 80 हो जाता है, ठीक है, एंगल 1 मेरा 80 हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें एंगल टू में हमें ऐसा क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री रहे, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल ही बन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे ये एंगल कम हो गया, ये एंगल कम हो गया, तो यहाँ पे अगर हम 90 रखेंगे तो इसका सम तो 180 डिग्री नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अगर एंगल वन कम हो रहा है तो हम एंगल 2 को बढ़ा देंगे, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे मैं 90 रख दूँ, यहाँ पे मैं 90 रखूँगी, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी तो कितना आएगा, इन दोनों का सम करोगे दीदी तो आएगा 170, ठीक है। पर हमें तो 170 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर एंगल वन कम हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 को बढ़ा देंगे। अगर हम यहाँ पे 100 रख देंगे, देखो 10 कम हो गया तो हमने क्या किया, 10 इसमें बढ़ा दिया, बढ़ा दिए, ठीक है। तो अगर एंगल वन कम होता है तो हम एंगल 2 को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बस यही लिखना है। क्या लिखना है, फटाफट पहले मेरे साथ यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा कि हम एंगल 2 को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। हम उतने ही मेजर, ठीक है, उतने ही मेजर मतलब क्या होता है, जैसे कि 80 डिग्री है तो हमने इसको मेजर कर लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितना एंगल 1 से कम हुआ है उतना ही अमाउंट, उतना ही मेजर हम एंगल 2 में इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। जितना कम हुआ है, ठीक है, जितना कम हुआ है, डिक्रीज हुआ, उतना ही हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। बस ये लिखा है मैंने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहीं पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्या टू एंगल भी सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता था कि दो एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री, ठीक है, कितना होता था, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, अगर वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, या फिर अगर वो राइट एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं फर्स्ट पार्ट करने से पहले। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से लेके 90, देखो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक, इन दोनों के बीच में ही होता है, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यार 180 बनाना है, ठीक है, 90 से छोटा होता है, ठीक। तो 90 से छोटा कितना होगा बताओ, 80 होगा, है ना, 85 होगा। तो अगर तुम दो बार 85 प्लस करते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 85, यहाँ पे हम 85, ठीक है, दोनों एंगल को ले लेते हैं और उन्हें हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, ठीक, ये हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा 170। पर ये 180 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये, अगर दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, और 180 से छोटा होता है। जो एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो चलो 90 से बड़ा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करो 100 प्लस 100, ये तो हो गया 200, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अगर दो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है तो भी वो सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे, ठीक। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है ना। अच्छा चलो उसको ऊपर रखना था, मैंने नीचे लिख दिया, पर कोई बात नहीं, ठीक है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम राइट एंगल दो बार लिख लेते हैं तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 180, इसका सम कितना होगा 180 होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो राइट एंगल है वो अगर दो राइट एंगल लेंगे तो वो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, ठीक है। मेरा थोड़ा पेन नहीं चल रहा है पर ये यस है, ठीक है, ये यस है, नो है, ठीक है।
क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलो फटाफट से पढ़ते हैं और करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 और लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, देखो एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगी, ड्राइंग नहीं डायग्राम बना के भी समझाऊंगी। दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ देखो हमारा एक एंगल है, ठीक है, ये हमारा एंगल है। ठीक है, बोल रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 से कितना बड़ा, कुछ भी ले लो, कोई भी बड़ा एंगल ले लो। चलो ये 45 डिग्री है, हम 45 डिग्री से बड़ा है तो हम इसको 50 डिग्री ले लेते हैं। इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, 50 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर पूछ रहा है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 इक्वल्स टू 45 और लेस देन 45। तो बोल रहा है कि जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 45 होगा। मतलब उसे क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री दीदी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90 डिग्री ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, आप भूलो मत। ठीक, तो देखो बोल रहा है कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, और मिलके ये क्या बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो 45 से बड़ा होगा, 45 होगा, या फिर 45 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो यार अगर तुम इसे हमें क्या बनाना है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो चलो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। ये तो हमें आता है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, चलो अब चलेगा। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखो लेट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चलो एक एंगल को हम ले लेते हैं 50 डिग्री। कौन सा एंगल को हमने 50 डिग्री लिया, इस एंगल को हमने 50 डिग्री लिया। क्यों लिया दीदी 50 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ग्रेटर देन 45। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, जो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, ठीक है, एक एंगल का जो दूसरा साथी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। तो हमने कहा कि चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो 50 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो 50 डिग्री का जो साथ वाला जो एंगल है, उसको हम ले लेते हैं एक्स, उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, 45 से कम होगा, 45 से इक्वल होगा, 45 ही होगा, या फिर 45 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ताकि ये क्या बना पाए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना पाए, 90 डिग्री बना पाए। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो ये लिख दिया। चलो अब यहाँ पे इसको ऐड कर दो, 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, चाहो तो आप ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बनाना। ठीक है, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम x अपना फाइंड करेंगे। चलो तो यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो 90 माइनस 50। ठीक, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 40, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, और 40 क्या है, 40 जो है वो लेस देन 45 है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा एंगल है वो क्या होगा, वो होगा लेस देन 45। ठीक, तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है हैंस द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 45 इज लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल 45 डिग्री से बड़ा था, जो एंगल 45 डिग्री से बड़ा था, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, बस यही लिखा है। क्लियर, आपको क्वेश्चन में बस यही बताना था कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 45 होगा, 45 से बड़ा होगा, 45 ही होगा, या 45 से छोटा होगा। तो हमने क्या बताया, हमने बता दिया कि लेस देन 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। आज जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज
देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तो कितनी बार बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, है ना। जब हम दो एंगल का सम करते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो उसका जो मेजर होगा, उस अगर हम उसको सम करेंगे तो उसको मेजर करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा, है ना। तो सिंपल से समझाने के लिए मैंने तुम्हें यही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री तभी होंगे जब उन दोनों को हम सम करेंगे ना, उन दोनों को हम सम करेंगे तो 90 डिग्री हो, ठीक। तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में भी, आ जाओ पढ़ते हैं क्या है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, तो अगर उसको हम सम करेंगे तो उसका मेजर कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री समझो, और सप्लीमेंट्री का मतलब समझो 180 डिग्री। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, अगर उन्हें तुम सम करते हो तो उसका जो मेजर आएगा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, पर कोई नहीं। इफ टू एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। उसके लिए हाजिर है एक रफ पेज, ठीक है। देखो एडजेसेंट एंगल ये होता है, देखो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर ये एक आर्क होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल होता है, यहाँ पर एक एंगल होता है, ठीक है। देखो इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों एक ही वर्टेक्स से शुरू होते हैं। वर्टेक्स मतलब दीदी डॉट, बिंदु। देखो ये जो एंगल है, इस साइड का जो एंगल है जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, ये भी इसी डॉट से शुरू हुआ है। कैसे दीदी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा एंगल 1। अब ये देखो ये एंगल भी इसी से शुरू हुआ है, ठीक है, ये दोनों कॉमन भी हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है, ठीक है, ये दोनों इक्वल भी होते हैं, ठीक है, और ये किस पे हैं, ये 180 डिग्री पे हैं, ठीक है, ये इक्वल भी है, कॉमन भी है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक ही कॉमन रे पे ये दोनों एंगल बने हैं, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये किस पे बने हैं, ये बने हैं 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और वो कितने हैं, 180 हैं, तो वो क्या बनाएंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा था यार लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एडजेसेंट एंगल में भी तो यही बन रहा है ना, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा लीनियर पेयर। तो फटाफट यहाँ से लिख लो मेरे साथ, लीनियर पेयर, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। आपको यहाँ पे एक फिगर दे रखा है और आपको क्या करना है, आपको उसके नेम्स बताने हैं, ठीक है, और वो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स बताना है, ठीक है। मतलब कि पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब होता है दो, ठीक है, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब होता है दो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको क्या करना है, आपको दो एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, पेन ले लेते हैं। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज मतलब जो एंगल 90 डिग्री से बड़े प्लस 180 डिग्री से छोटे होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, देखो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन आपस में काटती हैं, ठीक है, और फिर जो एंगल बनता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये दोनों लाइन आपस में कट करी, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इन दोनों लाइन ने क्या किया, आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको ऐसे एंगल्स, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, एंगल AOD। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल AOD, एंगल AOD मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल BOC, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, इन दोनों लाइन ने क्या किया, AC ने और BD ने क्या किया, आपस में इंटरसेक्ट किया,
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है जो 90 से बड़ा हो। तो क्या ये 90 से बड़े हैं? हाँ 90 से तो बड़े हैं, ये देखो 90 से तो बड़े हैं, 90 तो बस इतना है ना। तो ये जो है ये बड़े हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है, 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ जो 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 180 तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, 180 तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, तो ये 180 से छोटे हैं, ठीक है। तो आपको कौन से एंगल बताने थे, आपको ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताने थे, जो कि है एंगल AOD एंड एंगल BOC, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, ये आपस में क्या है, ऑपोजिट भी है और इक्वल भी है, ठीक है, और ऑब्ट्यूज भी है, मतलब 90 से बड़े और 180 से छोटा। क्लियर? अब आते हैं, देखो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब बताया था ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे सेम रे पे, ठीक है, कॉमन रे पे दो एंगल बनता है, ठीक है, सेम वर्टेक्स मतलब सेम बिंदु वो यूज़ करते हैं और दो एंगल बनता है सेम बिंदु पर ही, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, 90 है, 90 डिग्री बताया था ना आपको बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एडजेसेंट एंगल ढूंढना है, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों जो एंगल होना चाहिए, ये दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? चलो यहाँ पे पहले देखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है BOA, BOA ये रहा, और एंगल AOE, AOE ये रहा, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो ये क्या बताया था कि सेम वर्टेक्स मतलब सेम डॉट पर ये बना है, ठीक है, ये दोनों एंगल किस पे बने हैं, सेम डॉट पे बने हैं ना, हाँ सेम डॉट पे बने हैं, और कॉमन रे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। देखो मतलब ये जो है इसके अंदर भी कॉमन है, ये जो है ये जो रे दिख रहा है आपको ए वाला रे, ये इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंगल BOA एंड एंगल AOE, ठीक है। ये क्या है, ये एडजेसेंट भी है, ठीक है, मतलब कि ये सेम डॉट पे भी बन रहे हैं, आपस में इक्वल भी हैं, कॉमन रे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का अगर आप सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक। क्लियर? अब आते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल मतलब इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो आपको वो एंगल ढूंढने हैं जो इक्वल भी हो, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल भी बने। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एंगल BOE, मतलब कि ये वाला एंगल BOE, और एंगल EOD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि दीदी ये तो बहुत बड़ा एंगल है और ये तो बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो यार तुम जब बुक में देखोगे ना, बुक में तुम्हें मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत फिगर बना दिया है, एक सेकेंड, ये देखो ये दोनों जो एंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री ही हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये आपस में क्या है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। मतलब एक मिनट में बताती हूँ आपको यहाँ से देख के, हाँ एंगल BOE और एंगल EOD ये क्या है, आपस में इक्वल है और 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो मतलब ये देखो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में कितने एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड करके कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। क्लियर? अब आते हैं अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब देखो अनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे ये भी 90 था, है ना, ठीक है, दोनों क्या था, दोनों 90 था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई 40 हो सकता है, कोई कुछ एंगल हो सकता है, लेकिन दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, तो फोर्थ पार्ट क्या है, एंगल EOA, आ जाओ पेंसिल से देखते हैं, EOA मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं इस कलर से कर देती हूँ, इसी से कर देती हूँ, एंगल EOA और एंगल EOC, देखो ये क्या है, ये जो
एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक तो 90 बन रहा था, यहाँ तक क्या बन रहा था, यहाँ तक 90 बन रहा था, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ तक क्या था, यहाँ तक 90 बन रहा था, है ना, यहाँ तक 90 बन रहा था, तो इसका जो ये जो थोड़ा सा बच गया वो कितना है, वो 45 डिग्री है। तो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे और लास्ट वाले पे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर जो होता है स्ट्रेट लाइन पे बनता है। यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो आपको बताना है कि आपको एडजेसेंट एंगल तो बताना है, लेकिन वो लीनियर पेयर पे नहीं बन रहा हो, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो उसके तो बहुत सारे आंसर हैं, देखो। तो चलो मैं ये आपको एंगल दिखाती हूँ। देखो सबसे पहला है एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई, ठीक है। क्या है पहला, सबसे पहला एंगल है हमारा एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, ठीक है। एडजेसेंट होना चाहिए, एंगल ए ओ बी का है, एंगल ए ओ बी ये रहा, ठीक है। अब मैं आपको पूरा कलर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्या, आपको समझ में आए, ठीक। पहला एंगल आपको ये दिख गया, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल ए ओ ई, ठीक है। इसको भी मैं पूरा कलर कर देती हूँ। तो ये क्या है, ये पहले आपके एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, जो क्या बना रहे हैं, वो जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। क्या ये दोनों एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपको स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। क्या आपको ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये दोनों तो एंगल ऐसे करके हैं, देखो ये दोनों एंगल तो ऐसे हैं, है ना, ये दोनों एंगल कैसे, ऐसे हैं, ठीक है। और ये देखो हमारे में क्या देखना था, हमें ये देखना था कि क्या वो सेम बिंदु पे बन रहे हैं दोनों एंगल, हाँ सेम बिंदु पे बन रहे हैं। क्या इन दोनों में एक कॉमन रे है, हाँ रे है, तो पहला वाला तो सही है, ठीक है। चलो ये बाकी सारा भी सही है। अब देखो एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल ई ओ डी मतलब ये वाला एंगल। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर नहीं बन रहे हैं। देखो एंगल ए ओ ई मतलब ये वाला एंगल, आपको ये सब देखना ही नहीं है, ठीक है, आपको ये सब नहीं देखना है, बस ये देखना है एंगल ए ओ ई ये वाला एंगल और एंगल ई ओ डी ये वाला एंगल। ये एंगल भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। क्या ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, यहाँ देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, नहीं स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ठीक। तो देखो ये क्या है, इसमें भी कॉमन रे है और ये भी एक पॉइंट पे बन रहा है। आपको बस एक चीज़ देखना है, इसमें भी क्या है, इसमें भी कॉमन रे है और ये एक पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एडजेसेंट पेयर हो गया। अब एक और देख लेते हैं, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी ये वाला एंगल, एंगल ई ओ डी और एंगल सी ओ डी और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक कॉमन रे है और ये एक पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो फटाफट इसे कॉपी कर लो, आई होप समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, और प्लीज़ यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। रील्स मत देखना और कोई और फालतू वीडियो मत देखना। ओके बाय बाय।